हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे इस चैनल पर। आइए हम देखते हैं यूपी जीआईसी लेक्चरर के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। ये सिविल सेवा के PYQs हैं, तो आइए देखते हैं। कामगारों के अगले उच्चतर स्तर में स्थानांतरित होने की बढ़ती हुई संख्या को आधुनिक औद्योगिक समाज की विशेषता माना गया है। इस प्रक्रिया को कहा जा सकता है जब औद्योगिक व्यवस्था में कामगार उच्चतर वर्ग की ओर बढ़ने लगते हैं बड़ी संख्या में, तो उसे क्या कहेंगे? तो इसको हम बुर्जुआईकरण कहते हैं। औद्योगिक समाज के संदर्भ में उसे हम बुर्जुआईकरण कहते हैं। अगला, द पॉलिटिक्स ऑफ द कुला रिंग नामक पुस्तक किससे संबंधित है, अर्थात किसने लिखी है? तो पॉलिटिक्स ऑफ द कुला रिंग JPS ओबराय से संबंधित है। और मालिनोवस्की ने कुला विनिमय का नियम ट्रोवियान द्वीपवासियों के अध्ययन से दिया था। रेडक्लिफ ब्राउन ने चोक्टा और अमोहा जनजाति का अध्ययन किया था। तथा TN मजूमदार जाति को बंद वर्ग बताते हैं। अगला, एडहोक्रेसी वह व्यवस्था है जिसके द्वारा अस्थायी परियोजना टीमों, टास्क फोर्सों तथा समितियों युक्त एवं प्रशासन प्रणाली बनेगी जो गतिशीलता लाएगी और नौकरशाही को बदल देगी। इस शब्द के रचनाकार हैं, अर्थात यह कथन किसका है? एडहोक्रेसी। तो पीटर ब्लॉक, इटजियोनी, अल्विन टॉफलर, गोल्डथ्रो। तो यह कथन हमारा अल्विन टॉफलर से संबंधित है कि किसी व्यवस्था में गतिशीलता लाने के लिए जब कोई सीमित या नीति का गठन होता है जो उस व्यवस्था में परिवर्तन लाता है। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित सही सुमेलित हैं? तो मुंडा गिटियोरा से संबंधित है। मुंडा हमारा गिटोरा से संबंधित हो जाएगा। गोंड हमारा घोटुल से संबंधित है। ये सब युवा गृह है। नागा रंगभंग नहीं है नागा का। और टोबियान आइसलैंडर बाकुतुला से संबंधित, अर्थात 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे देखो, भील हमारा बहुप्रथा भील जनजाति में बहुप्रथा विवाह बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। टोडा में बहुप्रथा पाया जाता है। खासी मातृतंत्र पाया जाता है और उराव में पितृतंत्र पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपीरियल गेजेटियर ऑफ द इंडिया के अनुसार एक जनजाति है। इंपीरियल गेजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार एक जनजाति है। एक जनजाति के अंतर्गत क्या क्या आएगा? एक समान नाम वाले परिवारों का समूह। एक समान नाम वाले परिवारों का समूह सही है। उत्पादन के प्राचीन साधनों का उपयोग करने वाला समुदाय, यह गिटोरिया ऑफ इंडिया के अनुसार गलत है। एक सामान्य बोली बोलने वाला समुदाय सही है। और सामान्यतः बहिर्विवाह करने वाला समुदाय गलत है, काहे कि जनजातियाँ अंतर्विवाही होती हैं। एक सामान्य क्षेत्र में निवास करने वाला समुदाय, तो यहाँ पे हमारा एक सामान्य नाम वाले परिवार समूह को जनजाति माना है। एक सामान्य बोली बोलने वाले समुदाय को जनजाति माना है। और एक समान क्षेत्र में निवास करने वाले समुदाय की जनजाति की विशेषता बताई है इंपीरियल गेजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर 1, 3, 5 सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगला, भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किस एक में मानव विकास को मुख्य विषय के रूप में स्वीकार किया गया है? चौथी, 5वीं, 7वीं या 8वीं? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को मुख्य रूप से किया गया है। अगला, निम्नलिखित में से किसने यह बताया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य प्रशासक और अत्यधिक धनवान होने का धनवान दोनों एक ही वर्ग के हैं? तो किसने यह कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य प्रशासक जो प्रशासन करते हैं तथा अत्यधिक धनवान हैं, दोनों एक ही वर्ग हैं? जो धनवान है वही प्रशासक है और जो प्रशासक है वही धनवान है। यह कथन किससे संबंधित है? तो JK गैल्ब्रेथ, G मिर्डल या CW मिल्स, N स्मेल्सर? तो यहाँ पे CW मिल्स हमारे सही हैं। अगला, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए उत्तर दीजिए। तो हैबिटाट इकोनॉमी एंड रिलीजियस सोसाइटी किसकी पुस्तक है? तो हैबिटाट सोसाइटी यह हमारे संबंधित है D4 से। रिलीजन एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक किससे संबंधित है? F टॉनिक से। पीजेंट स्ट्रगल इंडिया किससे संबंधित है? AR देसाई से। और कास्ट एंड द फ्रंटियर ऑफ इकोनॉमी FG बैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा
सही है। 4 3 2 1। अगला, स्वामित्व को वस्तुओं पर मनुष्य के नियंत्रण के रूप में समझना चाहिए, जो एक ऐसा नियंत्रण है जिसमें समाज न्यूनाधिक अस्थायी तथा विशिष्ट रूप से स्वीकार करता है। स्वामित्व वस्तुओं पर ऐसा नियंत्रण है जिसे समाज स्वीकार करता है। यह मत किसका है? एल.एच. मॉर्गन का, A.R.H. लोवी का, या L.T. हाउस का, या एडम स्मिथ का? ऑप्शन नंबर 3 L.T. हाउस का कथन है कि स्वामित्व एक वस्तुओं पर नियंत्रण है जिसे समाज न्यूनाधिक अस्थायी या विशिष्ट रूप से स्वीकार करता है। अगला, मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से प्रकृति पर मनुष्य की क्रिया के कौन कौन से क्षण हैं? तो मार्क्स आर्थिकवादी थे, तो उन्होंने आर्थिक पर जोर ज़्यादा दिया है। आइए देखते हैं। तो मार्क्स ने श्रम की बात की है, विसंबंधन उत्पादन के सामाजिक संबंधों की बात मार्क्स करते हैं, तथा प्रतिमानहीनता का बात नहीं करते, सामाजिक चेतना की बात करते हैं। तो हमारा हो जाएगा 1 3 5। ऑप्शन नंबर सी बी सही है। अगला, किसके नाम के साथ टोबियान आइसलैंडर की अर्थव्यवस्था का अध्ययन का संबंध किया जाएगा? J.P. ओबराय से, इवान स्पिचार्ड से, डी मैलिनोवस्की से, या आर रेमंड पर्थ से? तो यह हमारे सी डी मैलिनोवस्की टोबियान आइसलैंडर की अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर विनिमय का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इन राज्यों को जनगणना 1951 की जनगणना के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम लगाना है, अर्थात सर्वाधिक जनसंख्या से लेकर सबसे कम जनसंख्या की ओर। तो आइए देखते हैं। तो हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, देन हमारा महाराष्ट्र, उसके बाद हमारा हो जाएगा कर्नाटक और राजस्थान। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 1 4 3 2 सही है। अगला, द्विगुणन समय की अवधारणा का संबंध है वित्त के अध्ययन से, जनसंख्या के अध्ययन से, पर्यावरण के अध्ययन से, या परजीवी अध्ययन से? तो द्विगुणन सिद्धांत का संबंध जनगणना के अध्ययन से संबंधित है। अगला, भारत में नगर की जनसंख्या वृद्धि में प्रमुख योगदान है प्रवसन के कारण, नैसर्गिक वृद्धि के कारण? तो भारत में नगर की वृद्धि का कारण हमारा नैसर्गिक वृद्धि का होता है। अगला, माल्थस के अनुसार जनसंख्या आधिक्य के नियंत्रण के अकाल का उदाहरण प्रस्तुत करता है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या आधिक्य के नियंत्रण में अकाल का एक उदाहरण है निरोधात्मक रोकथाम, नकारात्मक रोकथाम, जनसंख्या रोकथाम, या अस्वस्थ रोकथाम। तो माल्थस मानते हैं कि जब भी कोई अकाल पड़ता है तो वह जनसंख्या नियंत्रण के लिए सकारात्मक रोकथाम होता है। अगला, 1991 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश था। अगला, महमूद मामदानी निर्धन लोगों में उच्च प्रजनन प्रतिरूप को मानता है, सामान्य, असामान्य, विवेकपूर्ण, अविवेकपूर्ण? तो महमूद मामदानी ने निर्धन लोगों में उच्च प्रजनन दर को सामान्य माना है। अगला, प्रथम एककालिक अखिल भारतीय जनगणना आयोजित की गई थी, वह किस वर्ष में की गई थी? तो 1871, 72, 1901 और 1951। तो 1872 में प्रथम एककालिक जनगणना की गई थी। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। इन राज्यों का उनकी जनसंख्या के लिंग अनुपातों 1991 की जनगणना के अनुसार महिलाएं प्रति 1000 पुरुष के संबंध में अवरोही क्रम में अनुक्रम करना है, अर्थात घटते क्रम में। तो सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात हमारा केरल में मिलता है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, और सबसे कम पंजाब में लिंगानुपात है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला, यदि आप जनसंख्या का ध्यान रखें, जनसंख्या अपनी स्वयं देखभाल करेगी। यह नारा विश्व जनसंख्या सम्मेलन में दिया गया, जो आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया गया था? बेलग्रेड में, अल्मा आटा में, या बुखारेस्ट में, काहिरा में? तो यह हमारा बेलग्रेड में आयोजित किया गया था कि आप जनसंख्या की ध्यान रखें तो जनसंख्या अपना स्वयं देखभाल करेगी। यह नारा विश्व जनसंख्या सम्मेलन से संबंधित है, जो कि बेलग्रेड में आयोजित की गई थी। अगला, तो मानचित्र, यहाँ पे मानचित्र नहीं है तो इसलिए यह क्वेश्चन निगलेक्ट कीजिए। अगला, ग्रामीण तथा नगरीय रूप में मानव बस्तियों के वितरण से बनता या बनती है? सातत्य, द्वंद्वात्मक व्यवस्था, नगरीय विकास? तो यहाँ पे ग्रामीण तथा नगरीय मानव बस्तियों से क्या बनता है? हमारा द्विविभाजन। क्या बनता है? द्विविभाजन।
एक ग्रामीण हो जाती है, दूसरा नगर हो जाता है, जो 2 रूप में विभाजित हो जाता है। अगला, समाज के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक का अल्विन टॉफलर थर्ड वेव में विवेचना करते हैं? तो अल्विन टॉफलर का संबंध इनमें से किससे है? औद्योगिक समाज से, उत्तर औद्योगिक समाज से, सूचना समाज से या सांस्कृतिक आधुनिकतावाद से? तो एल्विन टॉफलरवाद सूचना समाज की बात करते हैं, औद्योगिक समाज की बात हमारे हर्बर्ट स्पेंसर करते हैं तथा उत्तर औद्योगिक समाज, चलिए आगे देखते हैं। पार्सन्स के अनुसार आधुनिक औद्योगिक समाज की सामाजिक संरचना को सर्वार्थवादी उपलब्धि प्रवण मानकों के रूप में प्रस्तुत करते हुए वर्णन किया है। तो पार्सन्स ने आधुनिक औद्योगिक समाज की सामाजिक संरचना को सर्वार्थवादी उपलब्धि प्रवण मानकों के रूप में प्रस्तुत करते हुए किस चीज़ का वर्णन किया है? आर्थिक भूमिकाओं के निर्धारण का, पारिवारिक भूमिकाओं के निर्धारण का, संस्थागत भूमिकाओं का निर्धारण का या सामाजिक भूमिकाओं के निर्धारण? तो पार्सन सामाजिक संरचना और संस्थागत भूमिकाओं को आपस में संबंधित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला, स्पेंसर ने संपूर्ण विकास को समाज के 2 प्रकारों में समझा है, वह कौन से हैं? कृषक या औद्योगिक समाज, सैन्य तथा औद्योगिक समाज, चारागाही तथा औद्योगिक समाज, जनजातीय तथा औद्योगिक समाज। तो पार्सन ने समाज को 2 वर्गों में विभाजित किया था, एक सैन्य और दूसरा औद्योगिक समाज, मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक शब्दावली का जनसंख्या तथा उद्योग के नगर केंद्रों की सीमाओं के पार हुए प्रसार के लिए प्रयोग किया जाता है? नगरीय अव्यवस्थित फैलाव का, नगरीकरण का या नगरीय केंद्र का या उपनगरीकरण का? तो नगरीय अव्यवस्थित फैलाव का जनसंख्या तथा उद्योग के नगरीय केंद्रों की सीमाओं के पार हुए प्रसार के लिए करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसने प्रजनन तथा परजीवी नगरों के एक व्यापक वर्गीकरण का प्रयास किया? अर्थात प्रजनन तथा परजीवी नगरों के रूप में किसने वर्गीकरण किया है? वी.एस. होस्लिट्ज, नरी पिरेन, मिल्टन सिंगर, फिलर एम हाउजर। तो होस्लिट्ज ने प्रजनन और परजीवी नगर में विभाजित किया है। अगला, निम्नलिखित में से किसने संकेंद्री अचल परिकल्पना, इसमें कतिपय क्षेत्रों में संलग्न भावुकता तथा प्रतीकीकरण को शामिल करने की विफलता के आधार पर आलोचना की है? तो किसने संकेंद्री अचल परिकल्पना की आलोचना भावुकता तथा प्रतीकीकरण को शामिल करने की विफलता के कारण की है? तो वाल्टर फिरे, होमर होएट्स, जॉन हैरिस तथा एडवर्ड उलमैन। तो हमारे होमर होएट्स ने भावुकता तथा प्रतीकीकरण को शामिल करने की विफलता के आधार पर सेकेंडरी अचल परिकल्पना की आलोचना की है। अगला, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी एक दिए हुए भूभाग के अंतर्गत शारीरिक शक्ति के वैध रूप का प्रयोग करने के लिए एकाधिकार का दावा करती है? जनजातीय पंचायत, जाति पंचायत, राम पंचायत या राज्य? तो राज्य है जो दिए गए भूभाग के अंतर्गत शारीरिक शक्ति के वैध प्रयोग करने का एकाधिकार का दावा करती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, राज्य। तो आज का यही समाप्त होता है। आगे के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।